Welcome to my channel, The Leaders in Academy. हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 और ये लेक्चर नंबर 2 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के ऊपर है। हम आज का लेक्चर मैट्रिक क्लास के बुक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स को पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स क्या होती हैं उनको वन बाय वन आराम आराम से पढ़ना और सीखना स्टार्ट करते हैं। तो आइए सीखते हैं पहला टॉपिक। और पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो सवाल व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, तो इसको बिल्कुल ईजीएस्ट तरीके से करते हैं। अब हमने सीखा था पीछे कि ये हमारे पास इस टाइप की वेव होती है और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा है वो इनिशियल स्टार्टअप जो होता है वो है हमारे पास, दिस इज इनिशियल स्टार्टअप, ठीक है, जहाँ से हमारी वेव स्टार्ट हुई है। अब जहाँ से वेव स्टार्ट हुई है, यहाँ से सपोज करें यहाँ से स्टार्ट हुई है, फिर चलते 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 वेव वैसा ही पैटर्न दोबारा स्टार्ट होने वाला हो, तो इस पूरी कंडीशन को हम वन वेव का नाम देते हैं कि ये हमारे पास वन वेव है। फिर इसमें देखें तो अगली कैटेगरी में ये यहाँ से फिर चली वापसी, चलते 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 वैसा ही हमारे पास पैटर्न दूसरा बना, यानी कि एक वेव ये हो गई, दूसरी वेव ये हो गई। इसी तरीके से और भी वेव्स हो सकती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, अब ये ऐसे वेव्स चलती रहेंगी। तो हमारे पास ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स होंगी। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ वेव्स होंगी। तो जी हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स होंगी। तो हमने कहा नंबर ऑफ वेव्स जो हमारे पास होंगी वो कितनी कंप्लीट होंगी, कितनी कंप्लीट होंगी। एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट होंगी, इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, बिल्कुल इजी डेफिनेशन लिखी है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव सर्कल ट्रिप्स पास इन 1 सेकेंड। इस 1 सेकेंड पे फोकस कीजिएगा। 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट पास हुई हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डोनेट करते हैं और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है एफ इज इक्वल्स टू 1/T और इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज है। ये हर्ट्ज कैसे आया फिर हम किसी और लेक्चर में डिफाइन ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, यहाँ पर आपको टी नज़र आ रहा है ना, ये टी क्या है, ये टी नज़र आ रहा है ना, ये टी क्या है, इसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, दैट इज़ टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है कि हमने कहा वही वेव पकड़ो, ये वेव ले ली, अब वेव को बना लिया, ये कंप्लीट वेव है। अब वहाँ पर कह रहे थे नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। अब यहाँ कहेंगे वन वेव, क्या कहेंगे? वन वेव। अब वन वेव किसके लिए? वन वेव, ठीक है, जो टाइम क्या करेगी? टेक इन करेगी। वन वेव जो टाइम टेक इन करेगी कंप्लीट होने में, टाइम टेकन या टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, एक वेव
को पास होने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पर मैंने सिंपली डिफाइन करके रखा हुआ है आपके लिए भी, यहाँ देख सकते हैं कि टाइम पीरियड हमारे पास सिंपली डिफाइन किया हुआ है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम डोनेट टी से करते हैं और इसका फार्मूला वही वहाँ से जो हमने पढ़ा था ना, F इज इक्वल्स टू 1/T। तो यही फार्मूले को रीअरेंज करके हम ये फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। और इसको सेकंड से दिखाया जाता है, यानी ऐसा SI यूनिट जो है वो सेकंड है, टाइम पीरियड का SI यूनिट सेकंड है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वेव लेंथ। अगेन हमें वेव बनानी चाहिए और वेव बना ली हमने। अब ये वेव जो हम दिखा रहे हैं इसको ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। और हमारे पास एक और टाइप ऑफ वेव भी होता है, वो भी हम बना लेते हैं, जिसमें बनते हैं रेयरफैक्शन और कंपैरिजन। रेयरफैक्शन और कंपैरिजन, रेयरफैक्शन और कंपैरिजन। तो हमें ट्रांसफर वेव्स में ये पढ़ के आए थे कि जो अपर पार्ट होता है इसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं और लोअर पार्ट को ट्रफ के नाम से जानते हैं, सही है। क्रस्ट और ट्रफ के नाम से जानते हैं। तो हमने कहा डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या टू ट्रफ्स या टू रेयरफैक्शंस या टू कंपैरिजन। तो सिंपली वर्ड में दो क्रस्ट के दरमियान, ठीक है, दो क्रस्ट के दरमियान, दो ट्रफ के दरमियान, या दो रेयरफैक्शन के दरमियान, या दो कंपैरिजन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। दोबारा यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको भी देख लें और वहाँ पर भी आपने समझ लिया कि हमने कहा द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव। कंसिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली चलने वाला। क्रस्ट हो, ट्रफ्स हो, कंपैरिजन हो, रेयरफैक्शन हो, तो उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। और ये किससे ज़ाहिर किया जाता है, लैम्डा से ज़ाहिर किया जाता है। किससे ज़ाहिर किया जाता है, लैम्डा से। और लैम्डा कैसे बनता है, बस सिंपली ऐसे बनाकर ऐसे लैम्डा से ज़ाहिर किया जाता है। और लैम्डा बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। फार्मूला लैम्डा क्या है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। और जैसे कि ये वेव लेंथ से डोनेट कर रहा है, तो इसका जो यूनिट यानी ऐसा यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, मीटर होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारे पास एम्पलीट्यूड है। अब एम्पलीट्यूड को समझने के लिए यहाँ पर ये पॉइंट बी मैंने रखा है। अब यहाँ से एक पार्टिकल वाइब्रेट करते चलता 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 यहाँ पहुँचा और वापसी जब रिटर्न होने वाला होगा, तो इस पी पोजीशन को हम मीन पोजीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। अब ये मीन पोजीशन, तो जब ये वापसी का सफ़र तय करेगा, तो यहाँ से लेकर मीन पोजीशन से लेकर जहाँ वो एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुँच चुका है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुँच चुका है, इसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं और एम्पलीट्यूड को ऐसे ज़ाहिर करते हैं। सो हमने तो पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, जी बिल्कुल ये डिस्प्लेसमेंट ही है और ये डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम डिस्टेंस है। अब ये हम कह सकते हैं, ये जो मैंने डॉट मारा है यहाँ पर भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी।
यानी कि मैं इनको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं मीन पोजीशन से यहाँ तक पहुँचूँ तब भी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, ठीक है, यहाँ तक पहुँचूँ तब भी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, यहाँ इस डॉट तक पहुँचूँ तब भी डिस्प्लेसमेंट, तब भी डिस्प्लेसमेंट, तब भी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जैसे ही मैं बात करूं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की, तो यहाँ मेरा बन जाता है एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हम जो दिखाते हैं वो वेव में कुछ इस तरह दिखाते हैं कि ये हमारे पास बनी वेव और ये आ गया हमारे पास क्रस्ट, ये आ गया ट्रफ। तो क्रस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारे पास बनता है एम्पलीट्यूड, और ट्रफ का डेप्थ जो बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, एम्पलीट्यूड। क्लियर? सो यहाँ इसको मैंने दोबारा डिफाइन करके रखा है इजी वर्ड्स में, आप यहाँ इसको डेफिनेशन को देख सकते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय पॉइंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और नोट मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है सिंपली हाइट ऑफ क्रस्ट या डेप्थ ऑफ क्या है, ट्रफ फ्रॉम मीन। और सिंबल इसका हमारे पास ए भी हो सकता है और एक्स नॉट भी हो सकता है। और जैसे ही हमने पढ़ा कि ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है और सिंबल जो है एम है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास जो है वो है वेव स्पीड। अब आखिरी ये टॉपिक है हमारा वेव स्पीड। दोबारा इस वेव को बनाने की कोशिश करते हैं। वेव ये रहा हमारे पास और इसको ये वेव कंप्लीट वेव, ठीक है। अब ये जो वेव है ना, वेव, अब इस वेव ने कितना डिस्टेंस, ठीक है, कितने टाइम में ट्रेवल किया, इस चीज़ को हम कहते हैं वेव स्पीड। और इसको सिंपली यहाँ पर मैंने डिफाइन भी करके रखा हुआ है कि क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। और सिंबल इसका v है और यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड है। अब इसकी डेरिवेशन जो कि शॉर्ट में आती रहती है, इसको हम देख लेते हैं। हमने कहा कंसीडर्ड एक वेव, ठीक है, वेव को बना लेते हैं। तो कंसीडर्ड एक वेव, आप बना भी सकते हो कंसीडर्ड एक वेव, ठीक है। और जो वेव क्रस्ट है वो यहाँ से यहाँ तक दोनों क्रस्ट को मिला करके आपने बोला ये वेवलेंथ, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वेवलेंथ का, ठीक है। और उस वेवलेंथ के लिए हमारे पास जो टाइम लगा वो टाइम t है। तो हमने यहाँ पर इसको अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं कि कंसीडर्ड द वेव इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इज़ लैम्डा एंड टाइम टेकन इज़ t, देन द वेव स्पीड यानी कि v वो हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक मिलेगी। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, v इज इक्वल्स टू s अपॉन t। और हमें पता है कि यहाँ पर s जो बात हो रही है वो लैम्डा की बात हो रही है और t जो बात हो रही है वो कैपिटल T की बात हो रही है, ठीक है। सो v वैसा का वैसा यहाँ लैम्डा आ जाएगा और यहाँ पर t की जगह कैपिटल T आ जाएगा। और फिर हमें पता है कि इसको थोड़ा सा अलग अलग करेंगे, किस किस को अलग करेंगे, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा कि v इज इक्वल्स टू अब 1 अपॉन t, ये मैं अलग लिख रहा हूँ और क्या लैम्डा को अलग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं, एक 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सो उस 1 अपॉन t को मैंने अलग कर दिया, ठीक है, लैम्डा को मैंने अलग लिख दिया। अब अलग करके मुझे पता है कि 1 अपॉन टी मेरे पास एक रिलेशन है जो कि किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है 1 अपॉन टी, ठीक है। और इसी 1 अपॉन टी को मैंने किसकी जगह रख दिया, फ्रीक्वेंसी की जगह रख दिया, यानी कि इनको हटा करके फ्रीक्वेंसी रख दी और ये हमारे पास वेव
स्पीड की इक्वेशन बन गई और ये मैंने यहाँ पर भी ड्राइव करके रखी हुई है, ये भी मैंने दी हुई है। इसी तरीके से आप ड्राइव करेंगे तो आपका एक शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास कितने फार्मूले आ चुके हैं, उन फार्मूलों को लिख लेते हैं। पहला हमारे पास फार्मूला आया फ्रीक्वेंसी का, जो कि किसके बराबर 1/t के बराबर। दूसरा हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला आया, वो किसके बराबर आया 1/f के बराबर। और तीसरा और आखिरी फार्मूला हमारे पास v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा, एक ये भी फार्मूला आया। और v इज इक्वल्स टू एक ये भी फार्मूला आया कि लेमडा अपॉन टी। ये हमारे पास 1 2 3 4 फार्मूले आ चुके हैं। इन फार्मूलों को आप रिपीट कीजिएगा और फिर हम इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं अगले लेक्चर में उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।